काफी बयानबाजी भी हुई थी, लेकिन अब जब रिपोर्ट सौंप दी गई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, तो माना जा सकता है कि इसे लागू करने के लिए शायद एक पहल की गई है यहाँ पर। आप किस तरह से देख रहे हैं इसे? देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम इसे इस नजरिए से देखते हैं कि जो चुनावी व्यवस्था है वो एक बंदूक की तरह है। अगर वो आतंकवादी के हाथ में है तो देश के दुश्मनों के खिलाफ काम ना करके देश के लोगों का खून बहाएगी वो बंदूक, और अगर वो किसी फौजी के हाथ में है तो देश के दुश्मनों का खून बहाएगी। तो ये जो बंदूक है, अगर किसी ऐसे तानाशाह के हाथ में आ गई कि भाई जो एक बार में सारे चुनाव अपने हक में कर लेगा, तो फिर उसका जिम्मेवार कौन होगा? पहली बात। और भाजपा इस रास्ते पर आगे बढ़ रही है। मैं आपको बड़े सीधे तौर पर बता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी को वन नेशन वन इलेक्शन व्यवस्था से कोई ऐतराज नहीं है, बशर्ते इसमें हमारी सिर्फ एक ही शर्त है कि इसके तहत होने वाले चुनाव या तो बैलेट पेपर से कराए जाए या वीवीपैट मशीनों से कराए जाए, जिससे कि संदिग्ध स्थिति में कहीं के भी जो चुनाव परिणाम है उनका मिलान वीवीपैट से निकलने वाली पर्चियों से किया जा सके। तो हमें इस व्यवस्था में जो सबसे बड़ी खामी लगती है वो यही है कि जो मोदी सरकार है वो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने में माहिर है। देश देख रहा है किस तरह से इन्होंने कांग्रेस के अकाउंटों को सीज करा दिया है इनकम टैक्स विभाग के माध्यम से। किस तरह से खुद मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत, उनका एक ही लक्ष्य है कि अपने विरोध में जो भी पार्टी खड़ी है उसको मिटा देना। नोटबंदी का भी यही लक्ष्य था। तो इसी तरीके से ये जो वन नेशन वन चुनाव है, इसके माध्यम से देश के प्रत्येक राज्य पर राजनीतिक रूप से कब्जा करना, दाम दंड भेद, उसके लिए मोदी सरकार की यही मंशा है। एक बार ईवीएम के माध्यम से गड़बड़ करके ये पूरे देश के हर प्रदेश में, हर छोटे जिले में अपनी पकड़ बना लेंगे और तानाशाह घोषित कर लेंगे एक तरीके से खुद को, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? तो इसलिए हम ये चाहते कि हमें इस व्यवस्था से कोई विरोध नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि चुनाव या तो बैलेट पेपर से हो या वीवीपैट मशीनों से हो, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। क्योंकि जिन देशों ने ईवीएम शुरू की थी उन देशों ने ईवीएम अपने यहाँ बंद कर दी, वहां भी बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मोदी जी मानेंगे। ठीक है, विजय कौशिक जी कह सकते हैं, आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाहता हूँ, आज जब इस टेक्नोलॉजी के दौर में हम ये बात करते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, जब मानव मस्तिष्क में चिप लगाने की बात चल रही हो, जब एआई के माध्यम से क्या क्या इस देश में या दुनिया में हो रहा हो, और वहां हम ये कहें नहीं जी ये तो बैटरी ऑपरेटेड है, आपका मोबाइल भी तो बैटरी ऑपरेटेड है, आप कहेंगे कि भाई वाईफाई इस्तेमाल ना करूं तो भी आपकी बात सुन सकती है ना सरकार पेगासस के माध्यम से। आप भी ये कहते हैं कि चलिए जी कुछ भी नहीं है, आप फोन पर कॉल भी नहीं करेंगी, बैटरी लगी हुई है, लेकिन उस फोन का इस्तेमाल उसी आधार पर तो आप करेंगी ना जो उसके अंदर ऐप इंस्टॉल कर रखे सरकार ने या फोन कंपनी ने। तो कहने का जी विजय कौशिक जी, आपको रोकना चाहूंगे इस बार। ठीक है विजय कौशिक जी, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से कि फायदा ही होगा वन नेशन वन इलेक्शन अगर लागू होता है तो? क्योंकि अभी जो इलेक्शन कराए जा रहे हैं पैसा बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है उसमें। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इलेक्शन व्यवस्था एक ऐसी बंदूक है कि अगर वो किसी देशद्रोही के हाथ में आ गई तो इस देश के लोकतंत्र की हत्या करने से कोई भी नहीं चूकेगा। और मैं फिर वही एक बात कह रहा हूँ कि आज के दौर में जब इंसानी दिमाग के अंदर चिप लगाने की बात आ रही है, इसके अलावा एआई के माध्यम से कुछ भी किसी भी तरह के काम होने की बातें आ रही है सामने, उन परिस्थितियों में ये कहना कि नहीं जी ईवीएम में कुछ हो ही नहीं सकता। अरे मेरे भाई, जो एक मोबाइल आपके हाथ में है उसका इंटरनेट काम करे ना करे, लेकिन जो उसके अंदर ऐप आपको डाउनलोड होकर मिलते हैं आपको उसी तरीके से चलना होता है। वो मोबाइल फोन तब भी चाहे उसमें कुछ हो ना हो तब भी उसके आधार पर काम करेगा। आपके मोबाइल में चाहे इंटरनेट का डाटा हो या ना हो, लेकिन अगर आप कॉल कर रहे हैं तो सरकार पेगासस के माध्यम से आपकी हर बात सुन रही है। तो क्या ईवीएम के अंदर गड़बड़ करना कोई इतनी बड़ी बात है? फिर हम एक चीज कहते हैं, भाई क्या फर्क है वीवीपैट मशीनों में और ये मतपत्र से चुनाव कराने में? अगर सरकार ईमानदार है तो एक देश एक चुनाव व्यवस्था के तहत बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए। क्या ऐसी कौन सी आफत आ जाएगी? भाई एक ईमानदारी से चुनाव होगा,
किसी को कोई डाउट होगा तो पत्र जब मर्जी खोल कर देखे जा सकते हैं। जहां तक ईवीएम का सवाल है, ईवीएम के अंदर हमें इस बात का अंदेशा है कि उसके अंदर परसेंटेज की सेटिंग कर रखी है कि अगर कोई व्यक्ति 5 वोट कांग्रेस के दबाएगा तो उसमें से 2 वोट अपने आप ऑटोमेटिक बीजेपी के खाते में चले जाएंगे, तो बीजेपी तो प्लस रहेगी। तो इस तरह की गड़बड़ी बेईमानी का इलाज केवल यही है। देखिए, अगर इसमें बेईमानी रही, बड़ी सीधी सी बात है, तो एक व्यक्ति एक बार गड़बड़ करेगा और 5 साल के लिए हर राज्य के अंदर उसकी सरकार होगी, हर सिस्टम पर उसका कब्जा हो जाएगा, लोकसभा पर भी, विधानसभा पर भी। अब क्या है कि मोदी जी कोई गलत कानून लेकर आते हैं तो कोई राज्य कह देता है कि भाई हम तो ऐसे अपने यहाँ लागू नहीं होने देंगे, हम तो नहीं करने देंगे। तो मोदी जी पूरे देश में अपने डिक्टेटरशिप थोपना चाहते हैं, उसके लिए एक षड्यंत्र है और उस षड्यंत्र के चलते सरकार ईवीएम पर ही रखी रहेगी। वरना एक लोकतंत्र में व्यवस्था, भैया चुनाव में जब भी पैसा देश का खर्च होता है, मोदी जी का तो होता नहीं है। अगर उसमें ईमानदारी और सुचिता के लिए इसको वीवीपैट से या मतपत्रों से करा लिया जाए तो मोदी जी को परेशानी क्या है? देखिए, मोदी जी की एक ही परेशानी है इस समय, उनको मालूम है पिछले 10 साल में उन्होंने तमाम घोटाले किए, उनकी वजह से देश पर कर्जा बढ़कर 200 लाख करोड़ के करीब जा पहुंचा है। उन्होंने 2 बार आरबीआई के रिजर्व फंड से पैसा निकाला है, लाखों करोड़ रुपए। उन्होंने पीएम केयर्स घोटाला किया है, जिसके बारे में सरकार ने जवाब दिया है कि वो एक प्राइवेट ट्रस्ट है, उसके ऊपर सरकार का कंट्रोल नहीं है। उन्होंने 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही थी, एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बना पाए, वो लाखों करोड़ रुपए कहाँ गया? नमामि गंगा परियोजना में लाखों करोड़ रुपए खर्चा हुआ, हजारों करोड़ खर्चा हुआ, वो पैसा कहाँ गया? क्योंकि गंगा तो अभी भी साफ नहीं हुई। 350 गांवों को आदर्श गांव बनाने की बात थी, वो एक भी गांव आदर्श नहीं बना। इन्होंने कहा कि भाई हम, चाइना हमारा दुश्मन है, हम इसका इलाज करेंगे। चाइना के साथ व्यापार घाटा बढ़कर $100 अरब को क्रॉस कर चुका है। तो अभी जो व्यापार मुक्त समझौते पर जो समझौता हुआ है अभी सरकार एक तरीके से इस देश को बड़े बड़े पूंजीपति देशों के हवाले कर रही है, क्योंकि यहाँ मैन पावर है, सरकार के पास नौकरी नहीं है। सरकार यहाँ के नागरिकों को इजराइल में मरने के लिए भेज रही है। हरियाणा सरकार की तरफ से बाकायदा इस तरह के आवेदन जारी किए गए थे कि भाई आप इजराइल जाना चाहते हो, एक युद्धग्रस्त क्षेत्र में भारत के युवाओं को आप झोंक रहे। तो युवाओं से पूछा गया, भाई तुम वहां मरने के लिए क्यों जाना चाहते हो? उन्होंने कहा कि भाई यहाँ भूखे मरने से तो अच्छा है कि इजराइल में जाके भी मर जाए, कम से कम पैसा तो मिलेगा। तो ऐसे देश की ये तो स्थिति आ चुकी है। तो मोदी जी सब चीजों पर कंट्रोल करना चाहते हैं ताकि इनके पाप छुपे रहे और ईवीएम के। चलिए ठीक है, चलिए देखिए, अगर वन नेशन